हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 21 अगस्त 2023 को यानी कि मंडे को क्या रह सकता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज पहले तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को इसमें गिरावट आई और उसके बाद यहाँ पर उछाल हमें देखने को मिला है। तो गिरावट जो आई है उसका जो कारण है वो चाइना है। और चाइना में यहाँ पर सबसे पहले तो वहाँ पर जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि वहाँ पर इकोनॉमिक जो डाटा आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर इकोनॉमिक जो सुधार आने थे, जितना एक्सपेक्टेशन की गई थी उतना ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर नहीं आए हैं। और क्योंकि जो चाइना है वो नंबर 1 इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, इसलिए अगर वहाँ पर इकोनॉमिक सुधार अगर नहीं आते हैं, अगर डाटा जो है वो ठीक नहीं आता है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो चीज़ जो है वो चाइना के लिए ठीक नहीं है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डाउन साइड को हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर उछाल हमें देखने को मिला है उसका कारण हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो जो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो आज डॉलर इंडेक्स में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है अगेन। और डॉलर में कमज़ोरी जो आई है उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है उसमें जो है उछाल हमें देखने को मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी जो एक डाटा भी आना था, मैंने आपको हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 10:30 बजे, रात को 10:30 बजे डाटा आना था फ्राइडे को। और उस डाटा में ये पता लगना था कि जो टोटल रिग्स हैं, जो ऑयल रिग्स हैं और यहाँ पर ऑयल रिग और टोटल रिग, यानी कि जिसमें कि ऑयल रिग भी होते हैं और जो नेचुरल गैस होती है उसके रिग भी होते हैं टोटल रिग में। तो उनकी संख्या यानी कि जो यहाँ पर मशीनरीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि अभी एक्टिव हैं, जो कि ऑयल की प्रोडक्शन कर रही हैं और साथ ही नेचुरल गैस की प्रोडक्शन भी कर रही हैं, उनकी संख्या। तो ऑयल रिग का काउंट जो है वो डिक्रीज हुआ है। और टोटल रिग जिसमें कि नेचुरल गैस आता है, तो नेचुरल गैस के जो रिग हैं वो भी डिक्रीज हुए हैं, दोनों के दोनों ही डिक्रीज हुए हैं। और ये चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए क्रूड ऑयल के ऊपर। और वो एक कारण है जिसकी वजह से 10:30 बजे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा मूव ऊपर की ओर को भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर नेचुरल गैस में भी सेम ऐसा ही हमें देखने को मिला है। तो ये चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में अभी भी 2 चीज़ें हैं। एक तो जो फिच जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसने जो डेब्ट रेट है, डेब्ट की जो रेटिंग है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसको घटा दिया है। वो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। वो एक बैड सिचुएशन को दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंडीशन जो है वो अब फ़िलहाल बैड कंडीशन चल रही है और डेब्ट प्रोवाइड करवाना उन्हें वो जो है रिस्की काम है। तो इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगेन। और साथ ही जो मैंने आपको बताया चाइना की प्रॉब्लम, तो चाइना की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि सप्लाई जो है वो बाधित है। सप्लाई बाधित यहाँ पर जो अभी मैंने आपको ऑयल रिग्स बताया उसकी वजह से भी बाधित है। और साथ ही जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पर जो रशिया और जो यहाँ पर ओपेक कंट्रीज़ में स्पेशली जो सऊदी अरेबिया है, वो जो यहाँ पर पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि प्रोडक्शन को जितना हो सके कम किया जाए और सप्लाई उसके एज़ अ रिज़ल्ट और भी कम हो जाए, ताकि जो प्राइसेज़ हैं क्रूड ऑयल के वो उछल सकें। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसमें पॉजिटिव साइड को भी एक जो फ़ोर्स है वो लग रही है और नेगेटिव साइड को भी फ़ोर्स लग रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकली भी देखें, तो यहाँ पर एक सपोर्ट या यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल पर रेजिस्टेंस इसे मिला हुआ है। अगर हम पीछे भी जाएँ तो यहाँ पर इस लेवल पर इसे रेजिस्टेंस पहले भी मिला हुआ है। इसके अलावा इस लेवल पर भी इसे जो है अगर कोई ग्रीन कैंडल बनी है तो एकदम से तुरंत ही रेड कैंडल बन गई है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ज़ूम इन करता हूँ, तो वापस तुरंत ही रेड कैंडल बनी और यहाँ पर ये
जो है ब्रेक ही नहीं कर पाई और फिर उसके बाद यहाँ पर ये नीचे को गिर गया। तो यहाँ पर भी और इसके पीछे भी अगर हम जाएँ तो वहाँ पर भी हमें जो रेजिस्टेंस है वो इस लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल जो है एक टेक्निकली भी इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हो सकता है। तो इस लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए और अगर ये ब्रेक होता है तब हमारी एंट्री यहाँ पर बन सकती है। तो हम यहाँ पर ये एक लेवल है। यहाँ पर अब हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही हम आपको ये टारगेट सब बता रहे हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं आती है और इस वजह से जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक्यूरेसी जो है बहुत ही बढ़िया आती है और इसलिए हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। पर्टिकुलर लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल तक के लिए हमारे टारगेट्स यहाँ पर बनते हैं। अगर और ब्रेक होने का मतलब है कि 1 आवर की पूरी कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। मींस एक कैंडल जो है वो क्लोजिंग दे एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो हमारे यहाँ पे वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होता है। तो अगर क्लोजिंग अगर इस लेवल से ऊपर आती है 6786 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6803 का रह सकता है और 6803 के ऊपर भी अगर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर 6819 का रह सकता है। ऊपर की तरफ के लिए ये हमारे लेवल्स थे और डाउन साइड के लिए अब हम बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल से अगर नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग बनती है इस लेवल के नीचे तो उसके बाद ये एक इंडिकेशन होगी कि यहाँ पर जैसे कि पीछे भी जो एक रेसिस्टेंस लेवल मिला हुआ था वैसा ही रेसिस्टेंस यहाँ पर भी मिल रहा है और उसके बाद इसके चांसेस जो हैं गिरने के बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 6768 का, इस लेवल के नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 1 आवर वाली रेड कैंडल की और अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6751 का यहाँ पर रह सकता है और 6751 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 6721 का रह सकता है और 6721 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल है 6700 का। ये हमारे टारगेट्स रह सकते हैं और यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मंडे को भी डाटा आना है और चाइना का डाटा आना है। अगर आपने हमारी जो डाटा वाली वीडियो हम डेली लेकर के आते हैं आपके लिए, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि मंडे को भी डाटा आ रहा है चाइना की तरफ से और वो जो डाटा आ रहा है वो भी इम्पैक्ट डाल सकता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल को। तो उस के अकॉर्डिंग भी हमारे जो मूव हैं वो बने रह सकते हैं और आपने नोटिस भी किया होगा और मैं पहले भी आपको वीडियोस में बताता हूं कि जब चाइना के इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो आता है सुबह, तो वो पूरा दिन भर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इम्पैक्ट डाल के रखता है। अगर पॉजिटिव डाटा आता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल के रखता है, एक पर्टिकुलर मूव बनता है और अगर नेगेटिव डाटा आता है तो नेगेटिव साइड को मूव हमारा यूजुअली बना रहता है, फोर्स उस तरफ को लगती है। तो आप उस डाटा के ऊपर भी नज़र रखिए 6:45 AM पर जो डाटा आना है और उसके बाद जो है हमारे जो एक मूव हमें देखने को मिल सकता है अपोजिट साइड को। आई एम सॉरी, मीन्स जिस तरफ का डाटा आता है उस तरफ को। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ये जो लेवल्स मैंने आपको अभी बताए हैं ये हैं लेवल्स क्रूड ऑयल के ऊपर और अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में यहाँ पर अगर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अपना एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसका यूज करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूं। और यूएस ऑयल में ट्रेड करने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपको क्रूड ऑयल में नहीं मिलते हैं। क्रूड ऑयल में सबसे पहली बात तो यह है कि मार्जिन बहुत हैवी रखना पड़ता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 3.50 का जो मार्जिन पर आपको मिल जाते हैं 0.01 का लॉट। और दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि कंटिन्यूटी में मार्केट चली रहती है और साथ ही यहाँ पर आपको जो मनी जो मिलती है
वो इंस्टेंट आपको मनी मिल जाती है। जैसे ही आपने कोई प्रॉफिट अर्न करा तो इंस्टेंट आपके अकाउंट में मनी भी आ जाती है। और साथ ही और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि ये अपने एनालिसिस के बेसिस पर आपको टारगेट्स देते हैं। और दूसरा, ये आपको टाइम टू टाइम जो इंटरनेशनली न्यूज़ चल रही हैं, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो डाटा आ रहा है, उनके बारे में भी अपडेशन देते रहते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं और जल्दी से आप अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। जो मनी विथड्रॉ होती है वो बैंक टू बैंक होती है, इसलिए बहुत ही सेफ है। और साथ ही यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं मैंने बनाई हुई हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज़ क्या होते हैं, मनी कैसे ऐड करते हैं, विथड्रॉ कैसे करते हैं, और साथ ही कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, वो सारी की सारी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। और यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी का भी मैंने यहाँ पर आपको लिंक डाला हुआ है आई बटन में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, आप उस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी की हेल्प से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है फॉरेक्स में। वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को भी ज़रूर देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो यूएस ऑयल है उसमें क्या हमारे नेक्स्ट टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में यहाँ पर 81.53 का ये लेवल है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 81.87 का। और 81.87 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 82.25 का यहाँ पर रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस यहाँ पर फिर से काम करता है अपना, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर डाउन साइड के लिए 81.22 का ये लेवल है। इसके नीचे 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, अगर आती है तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 80.83 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 80.49 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 80.10 का। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में यहाँ पर दिया हुआ है। आप उस स्ट्रैटेजी को भी ज़रूर देखिए और इस्तेमाल कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा भी उससे होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना वीडियो को हो सकता है उतना शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया पर, ताकि और ज़्यादा ये जो नॉलेज है वो स्प्रेड हो। और साथ ही हमें भी जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है अगर हमारी वीडियोस पे हमें अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, अगर अच्छे हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।